सब कुछ ठीक हो गया है। अब घर वालों से कहते हैं धूमधाम से हमारी शादी करा दे। I love you, I love you। I love इस you। कायनात में एक दुनिया ऐसी भी थी जहां बर्फ सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि दिलों पर भी जमी होती थी। ये थी बर्फ की दुनिया। ये दुनिया खूबसूरत थी मगर इसकी खूबसूरती में कोई गर्मी नहीं थी। हर तरफ खामोशी और सन्नाटा था। इस दुनिया की शहजादी थी, शहजादी एल्जा, जिसका चेहरा बर्फ से भी ज़्यादा साफ था मगर दिल दर्द से जम चुका था। वो अक्सर कहती, बर्फ मेरी ताकत भी है और मेरी साजा भी। यहाँ हर चीज खूबसूरत थी मगर हर चीज ठंडी भी थी और इस दुनिया की मालिका थी शहजादी एल्जा। बर्फ सिर्फ मेरी ताकत नहीं, मेरी साजा भी है। ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ आग की दुनिया थी जहां जुनून और हिम्मत एक साथ जलते थे। आग उगलते पहाड़, लावा की नदियां और हर तरफ लाल और नारंगी रोशनी फैली हुई थी। इस दुनिया का वारिस था शहजादा अजान, जो जलाना भी जानता था और बचाना भी। वो मानता था कि आग सिर्फ तबाही नहीं करती, अगर समझ ली जाए तो रोशनी भी बन सकती है। फिर एक दिन वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। अगर समझी जाए तो रोशनी भी बन जाती है। नीली और नारंगी रोशनी का ऐसा टकराव हुआ कि दोनों दुनियाओं की सरहदें कांप उठीं। इसी तूफान के बीच शहजादी एल्जा और शहजादा अजान पहली बार एक दूसरे के सामने आए। उनके बीच से भाप उठ रही थी, बर्फ पिघल रही थी और आग थोड़ी ठंडी पड़ रही थी। एल्जा ने नफरत से कहा, तुम मेरी दुनिया के दुश्मन हो। भी है और महसूस भी होती है। आग बर्फ की दुनिया जला देती है, उसे छोड़ दो एल्जा। अजान ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, शायद, मगर तुम्हारे दिल का नहीं। तभी बर्फ का एक भयानक तूफान उठा। अगर मेरी दूरी तुम्हारी हिफाजत है तो मैं चला जाता हूँ। मगर मोहब्बत के बगैर बर्फ और भी सख्त हो जाती है। और एल्जा को उस बर्फीले कहर से बचा लिया। तूफान थमने के बाद उन्होंने एक बर्फीली गुफा में पनाह ली। अंदर अजान की आग की हल्की रोशनी ने गुफा को रोशन कर दिया। तुम्हारी आग के बगैर मेरी दुनिया मर जाएगी। अब मेरी बर्फ में सिर्फ ठंडक नहीं, सुकून भी है। मोहब्बत ने बर्फ को पिघला दिया और आग को रोशनी बना दिया। ठंडी बर्फ और गर्म आग का एक अजीब सुकून भरा एहसास था। अजान ने धीरे से कहा, तुम्हारी बर्फ पिघलने लगी है। एल्जा ने पहली बार अपनी आंखों में डर के बजाय एक अजीब कशिश महसूस करते हुए कहा, तुम्हारी आग मुझे डराती भी है और महसूस भी होती है। ये मोहब्बत थी। ये मोहब्बत थी जो ना बर्फ से डरती थी ना आग। एल्जा की दुनिया में पहली बार बर्फ पर फूल उगने लगे और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जब बर्फ की दुनिया की मलिका, जो एल्जा की बद्दी बहन थी, को इस बारे में पता चला तो वो आग बबूला हो गई। उसने सख्ती से हुक्म दिया, आग बर्फ की दुनिया जला देती है, उसे छोड़ दो एल्जा। अपनी दुनिया और अपनी मोहब्बत के बीच एल्जा ने एक मुश्किल फैसला लिया। उसने आंसुओं के साथ अजान से मुंह फेर लिया और कहा, तुम्हारी आग मेरी दुनिया जला देगी, चले जाओ, यही बेहतर है। अजान का दिल टूट गया मगर उसने एल्जा की खुशी के लिए कुर्बानी देने का फैसला किया। अग के शहजादे, मेरी बहन मुझसे नाराज हो गई है। सब नाराज है इस रिश्ते से। मैं क्या करूं बताओ? तुम्हारी खातिर घर वालों से कुट खाऊं। अगर तुमने डर के कारण मेरा साथ छोड़ दिया तो मेरे घर वाले भी मुझे नहीं रखेंगे। मैं भी सबसे लड़कर आ गई हूँ। उसने कहा, अगर मेरी दूरी ही तुम्हारी हिफाजत है तो मैं चला जाता हूँ। और वो उदास चेहरे के साथ आग के दरवाजे में वापस चला गया। लेकिन मोहब्बत के जाने के बाद एल्जा की दुनिया में बर्फ और भी ज़्यादा सख्त हो गई। ठंड इतनी बढ़ा गई कि लोग बर्फ में कैद होने लगे। दुनिया मरने की कगार पर थी। लेकिन मोहब्बत के जाने के बाद एल्जा की दुनिया में बर्फ और भी ज़्यादा सख्त हो गई। ठंड इतनी बढ़ा गई कि लोग बर्फ में कैद। शहजादे को बुलाओ, हम ठंड से मर जाए गए। तब एल्जा को एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। आग के शहजा, घर वाले मरने के दार से मान गए हैं। आ जाओ हमारी, अल्लाह ने सुन ली है। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, अजान, तुम्हारी आग के बिना मेरी दुनिया मर जाएगी। ओ शहजादे, आ जाओ, कहे घर वालों ने मार तो नहीं दिया तुम्हें। आ जाओ इससे पहले कि घर वाले इनकार कर दे। आ जाओ।
उसकी आवाज़ आग की दुनिया तक पहुंची और अजान फौरन वापस आ गया। कहाँ मार गए थे, इतनी देर लगा दी, मेरा गाला खराब हो गया। आवाजें दे देकर चलो दफा हो, घर वालों को बचाओ। सबर करो, अभी सबको ठीक कर देता हूँ। मैं खुश हूँ तुम्हारे ढीठ घर वाले मान गए। इस बार जब बर्फ और आग मिले तो वो लड़िए नहीं, उन्होंने एक दूसरे को अपना लिया। बर्फ और आग की ताकत मिलकर एक ऐसी रोशनी में बदल गई जिसने पूरी कायनात को रोशन कर दिया। जब बर्फ और आग ने लदना छोड़ दिया तो जिंदगी जीत गई। सब कुछ ठीक हो गया है। अब घर वालों से कहते हैं धूमधाम से हमारी शादी करा दे। I love you. I love you. I love you. जब बर्फ और आग एक हो गए तो दुश्मनी पिघल गई और दोनों दुनियाओं ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया। आज मेरी बर्फ सिर्फ ठंडी नहीं, खुशियों से चमक रही है। बर्फ और आग की ताकत मिलकर एक ऐसी रोशनी में बदल गई जिसने पूरी कायनात को रोशन कर दिया। जब बर्फ और आग ने लदना छोड़ दिया तो जिंदगी जीत गई। अब उनकी दुनिया एक नई और संतुलित दुनिया थी। जब मोहब्बत सच्ची हो तो बर्फ पिघल जाती है और आग रोशनी बन जाती है। तुम मेरी जिंदगी की वो रोशनी हो और तुम वो गर्मी हो जो मेरी बर्फ को अब उनकी दुनिया एक नई और संतुलित दुनिया थी, जहां नरम बर्फ गिरती थी और आसमान हमेशा चमकता रहता था। एल्जा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी बर्फ सिर्फ ठंडक नहीं, सुकून भी है। आखिर में मोहब्बत ने बर्फ को पिघला दिया और आग को रोशनी बना दिया। हम प्यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हें, हमसे मिला करो हाँ, हमसे मिला करो हाँ, मैं भी प्यार किया है। فليب تفوز عندي خش فصلة يا أخي، تفوز والله خش رقصة عندي لك رقصة قوية.